सरकारी योजनाएं कागज पे लिखी जाती है, पर सीनियर सिटीजन्स को हर लाइन पे खड़े होना पड़ता है। देखिए, कोशिश यही है कि सीनियर सिटीजनों को अवॉइड किया जाए। तो आज मैंने सोचा कि ऐसा वीडियो क्यों नहीं बनाया जाए जहां पर सीनियर सिटीजनों को गवर्नमेंट स्कीमों के बारे में पता करवाए, ताकि उनको कुछ बेनिफिट मिले। क्योंकि बुढ़ापा में दवाई और किराए के बीच का हिसाब भी पेंशन को देखकर बनाना पड़ता है। तो यहीं पर वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो भारत सरकार का स्कीम सीनियर सिटीजनों के लिए, स्कीम का नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2025। वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन का डेफिनेशन, अगर आपका उम्र 60 है या फिर 60 से ज्यादा, तो आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आ जाते हो। लेकिन इस स्कीम में बताया गया है कि जो रिटायर्ड सिविलियन कर्मचारी है और उनकी उम्र 55 से 60 साल के बीच है, उन्हें अपने रिटायरमेंट के पैसे मिलने के 1 महीने के अंदर SCSS में जमा करना होता है। इसी तरह रिटायर्ड डिफेंस कर्मचारी जिनकी उम्र 50 से 60 साल के बीच है, उन्हें भी रिटायरमेंट का पैसा मिलने के 1 महीने के अंदर अंदर SCSS में डिपॉजिट करना पड़ता है। ये उम्र है एक सिविलियन के लिए और ये उम्र है डिफेंस से सुरक्षा कर्मचारी जो रिटायरमेंट हो चुके हैं उनके लिए। अब यहीं पर 41,000 मिलने का ये क्या चीज है, मैथमेटिकली टेबल बना करके आपको मैं समझा देती हूँ। लेकिन यहीं पर मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट, मिनिमम अमाउंट 1,000 है और मैक्सिमम अमाउंट है 30 लाख, जो कि है एक सिंगल इंस्टॉलमेंट। ये स्कीम आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है, वो है 8.2%। ये इंटरेस्ट रेट फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 26 के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। जमा की गई रकम के ऊपर ब्याज हर 3 महीने में एक बार मिलेगा, क्वार्टरली। अब ब्याज का पैसा आप सीधा पोस्ट ऑफिस वाले सेविंग्स अकाउंट में ले सकते हैं, या फिर आप ये जो ब्याज है ECS के जरिए बैंक अकाउंट में भी भिजवा सकते हैं, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो, यानी कि पोस्ट ऑफिस से बैंक या फिर बैंक से पोस्ट ऑफिस के खाते में भी पैसा को ले सकते हो, वाइस वर्सा। अब ECS का मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो आमदनी यानी कि वो है मिलने वाला इंटरेस्ट, जितना ज्यादा धनराशि उतना ज्यादा इंटरेस्ट। टेन्योर 5 इयर्स, लेकिन इसको बाद में और 3 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा ये जो इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है, ये आपको हर क्वार्टर मिलेगा। देखिए, 4 क्वार्टर होता है, अप्रैल, मई, जून एक क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर थर्ड क्वार्टर, और जनवरी, फरवरी, मार्च फोर्थ क्वार्टर। तो 3 महीने का एक क्वार्टर। गवर्नमेंट प्रत्येक क्वार्टर में हर एक चीज को मॉनिटर करने के बाद हर क्वार्टर के शुरुआत में रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज कर सकते हैं, तो कम या ज्यादा हो सकता है। लेकिन आप जिस वक्त ले रहे थे उस वक्त जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वही 5 साल के लिए फिक्स हो जाएगा। अगले 5 साल के लिए आपके लिए लॉक हो जाएगा। फिर उसके बाद वो मतलब जो भी हो, इसके नीचे आप नहीं आओगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट को बढ़ा ही रही है, घटा नहीं रही है, जो कि आप देख सकते हो। करेंटली फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 26 के लिए फर्स्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट भारत सरकार का ये है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या 5 साल से पहले आप पैसा निकाल सकते हो क्या? यहीं पर देखिए, सीनियर सिटीजन यानी कि आपको कभी भी पैसों की जरूरत पड़ सकता है। यहीं पर ऑन रिकॉर्ड जो रूल कहता है, प्रीमेच्योर क्लोजर आप कर सकते हो। 1 साल से पहले अकाउंट बंद किया तो जितना ब्याज मिलना है वो वापस प्रिंसिपल से काट लिया जाएगा। नेक्स्ट, लेकिन अगर आप 1 साल के बाद पर 2 साल से पहले बंद करते हैं तो 1.5% पेनल्टी के रूप में आपका मेन अकाउंट से काट लिया जाएगा। और अगर 2 साल के बाद बंद किया तो इस परिस्थिति में 1% मेन अकाउंट से काट लिया जाएगा और आप एक ही बार पैसा निकाल सकते हैं, बार बार विथड्रॉ करने की इजाजत नहीं है। लेकिन अगर आप 5 साल पूरा हो जाने के बाद फर्दर 3 साल के लिए और एक्सटेंड करते हो स्कीम को, और इस पर्टिकुलर केस में मान लीजिए 6th ईयर चल रहा था, यानी कि 6ठा साल अगर चल रहा था, ऐसे में आपको पैसों की जरूरत पड़ता है, 1% काट कर बाकी का पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन 7वां साल चल रहा है तो उस परिस्थिति में, या फिर 8वां साल चल रहा है तो कोई भी पैसा नहीं काटा जाएगा पेनल्टी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखिए, यहीं पर एक सवाल आता है, क्या 5 साल पूरा होने के बाद फर्दर अगर 3 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा रहा है स्कीम को, क्या इंटरेस्ट रेट वही सेम ही रहेगा? जी नहीं,
इंटरेस्ट रेट सेम नहीं रहेगा। यहाँ पर बोला जा रहा है तो ये जो 8.2% इंटरेस्ट रेट है ये 2025-26 के लिए है। अगर इस रेट में आप बुक करते हो जो अगले 5 साल के लिए फिक्स होकर के रह जाएगा, लेकिन 5 साल पूरा होने के बाद और 3 साल के लिए आप इसको एक्सटेंड कर रहे हो तो उस परिस्थिति में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा आपको वो मिलेगा, जो कि इस इंटरेस्ट रेट से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। यानी छठा साल में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वो आपको मिलेगा और भारत सरकार जो टाइम टू टाइम आपको बताते रहते हैं। इस पर्टिकुलर सीनियर सिटीजन स्कीम का एक बेस्ट पार्ट है, ये स्कीम आप बैंक में भी जा करके कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस के अलावा। ये कुछ बैंकों का लिस्ट है, आप कर सकते हो। और यहीं पर एक सीनियर सिटीजन कितने अकाउंट्स खोल सकते हैं? एक व्यक्ति एक से ज्यादा अकाउंट खोल सकते हैं। आप अपने नाम से अलग अलग अकाउंट्स खोल सकते हैं। एक पैन नंबर पर 30 लाख आप मैक्सिमम अमाउंट में मल्टीपल अकाउंट्स ओपन कर सकते हो। और आप अपने स्पाउस यानी कि पति पत्नी जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। देखिए, जॉइंट अकाउंट जो है वो सिर्फ अपने स्पाउस के साथ ही खोला जा सकता है, मतलब हस्बैंड के साथ वाइफ या फिर वाइफ के साथ हस्बैंड। और सवाल यहाँ पर आता है, क्या दोनों को ही सीनियर सिटीजन होना पड़ेगा? नहीं, इन दोनों में से कोई एक को सीनियर सिटीजन होना पड़ेगा। मान लीजिए अगर पत्नी यानी कि वाइफ सीनियर सिटीजन नहीं भी है तो भी चलेगा, वो जॉइंट अकाउंट में जॉइंट हो सकती है। और जिस व्यक्ति ने पहले पैसा डिपॉजिट किया उसको ही मेन इन्वेस्टर माना जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट, ये जो कैलकुलेशन किस तरीके से आपको पर महीना ब्याज मिलेगा। अगर 1 लाख आप डिपॉजिट करते हो तो ईयरली आपको 8,200 रुपीज, क्वार्टरली आपको 2,050 रुपीज और मंथली एवरेज 683 रुपीज आपको मिलेगा। अगर 2 लाख रुपया आप डिपॉजिट करते हो तो 16,400 रुपया ईयरली, 4,100 क्वार्टरली, मंथली एवरेज जो कि 1,363 रुपीज। 3 लाख अमाउंट डिपॉजिट करने पर ईयरली 24,600, क्वार्टरली 6,150 और मंथली 2,050 रुपये। इस प्रकार से मान लीजिए आप 5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, 41,000 ईयरली आपको मिलेगा, क्वार्टरली 10,250 रुपया और मंथली हो जाता है 3,416 रुपया। और इसी प्रकार से 10 लाख अगर इन्वेस्ट करते हो तो 82,000 ईयरली, 20,500 क्वार्टरली, 6,833 रुपीज मंथली। 20 लाख का हिसाब आप देख सकते हो, 1,64,000 ईयरली, 41,000 क्वार्टरली और 13,666 रुपीज मंथली एवरेज। और 30 लाख का हिसाब कुछ ऐसा है, 2,46,000 ईयरली, 61,500 रुपीज क्वार्टरली और मंथली 20,500 रुपीज आपको मिलेगा। अभी देखिए, ये जो इंटरेस्ट है ये फुल्ली टैक्सेबल है, इसके ऊपर टैक्स काटा जाएगा। लेकिन अगर आप 15H सबमिट कर देते हो तो कोई भी टैक्स नहीं काटा जाएगा। यहाँ पर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के तहत अगर आप SCSS में पैसा लगाते हो तो 1.5 लाख तक का टैक्स छूट मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिन्होंने अकाउंट खोला अगर उनकी डेथ हो जाता है तो क्या होगा? इस पर्टिकुलर स्कीम में कहा गया है जिस तारीख को व्यक्ति की देहांत हो जाता है उसी तारीख को खाता बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और जो उनका नॉमिनी है, लीगल एयर रूपी नॉमिनी, उनको यह पैसा मिल जाएगा। तो यहीं पर एक छोटा सा सजेशन मैं आपको देना चाहूंगी, जस्ट अ गोल्डन टिप, वसीयत बनाइए। जब आप कोई हेवी अमाउंट का, मतलब एकदम बहुत भारी रकम का FD बनवा रहे हो या फिर ऐसा कोई स्कीम के जरिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो हमेशा एक वसीयत लिख करके तैयार रखिए कि आपके गुजर जाने के बाद आपका जो पैसा है किस तरीके से आपके लीगल एयर्स में, कानूनी वारिसों में चला जाएगा। मान लीजिए 2 बेटा है और 2 बेटियां है तो 4 हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर दीजिए, या फिर एक ही बेटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको नॉमिनी बना करके रखे हो तो नॉमिनी को ही मिलेगा। या फिर उस परिस्थिति में एक बेटा एक बेटी यानी कि दोनों के पास 50-50 इक्वली पैसा चला जाएगा। और अगर पत्नी भी जिंदा है तो इस परिस्थिति में 3 हिस्सा होगा उस पर्टिकुलर धनराशि का। वसीयत रेडी रखिए। अगर आप कोई SIP वगैरह म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो या फिर ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट में भारी रकम आप डाल के रखे हो, नहीं तो बाद में चल करके कोर्ट केस करना पड़ेगा, ये मतलब बहुत ही झमेला वाला चीज हो जाता है। तो नॉमिनी का पोजीशन जो है वो एकदम आप क्लियर रखिए। अगर मान लीजिए वो पैसा निकालता नहीं है तो क्या होगा? जो इंटरेस्ट रेट में ये स्कीम फिक्स हुई थी, मान लीजिए 8.2, इसके हिसाब से अभी पैसा नहीं मिलेगा। सेविंग्स अकाउंट में जितना ब्याज मिलता है उसके हिसाब से मिलता रहेगा और ये एप्लीकेबल होगा जिस दिन डेथ हुआ है उस दिन से आगे। और यहीं पर मान लीजिए आप 30 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, 5 लाख की जरूरत है, ऐसे परिस्थिति में बेहतर ये 30 लाख को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करके अकाउंट खोलो। 5 लाख की अगर जरूरत पड़ती है, आप उस परिस्थिति में 5 लाख वाला अकाउंट उसको निकाल लो।
तो ऐसा भी आप जरूर कर सकते हो। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। जरूर आपका ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।